नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या तर्पणायते यद्विद्या तर्पणायते सकलपापमलप्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शाकाचार नामक ये ग्रंथ है, स्वामी समर्थ भट्ट महाराज द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है और उसमें 16 कारण भावनाओं के अंतर्गत सन्मार्ग प्रभावना 15वीं भावना की चर्चा अपनी चल रही है। कल प्रारंभ की थी। वास्तव में सन्मार्ग क्या है? सन्मार्ग क्या है? बोलिए सुनीता आंटी। रत्नत्रय रत्नत्रय वो ही हाँ अपनी बढ़िया। आत्मा का अभाव ही। मोक्ष का जो मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र रूप रत्नत्रय, वो ही वास्तव में सन्मार्ग है। और उसका प्रभाव प्रकट करना, यानी प्रभाव मतलब प्रभाव क्यों प्रकट करना कि वास्तव में मतलब झूठा प्रभाव नहीं दिखाना, लेकिन यही सच्चा मार्ग है। और क्योंकि दुनिया में लोगों को बाहर में ही महिमा आती है, बाहर का ही प्रभाव दिखता है, पुद्गलों का ही प्रभाव दिखता है, रुपए पैसा धन दौलत का ही प्रभाव दिखता है। तो इसलिए ये जो जो सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं उनकी क्या मतलब किस तरह से वो भी उच्च होते हैं, उच्च पद प्राप्त करते हैं, बाहरी वैभव प्राप्त करते हैं और उनका क्या बाहर में भी क्या मान-सम्मान वैभव होता है, ये सब प्रदर्शित करना, वो उससे उस सच्चे मार्ग के प्रति जीवों को आस्था होती है। इसलिए वो प्रभावना की जाती है। देखो कुछ चीज़ें कभी-कभी मतलब कहना भी ज़रूरी होता है। छत्र चूड़ामणि में एक प्रकरण आता है, मतलब वैसे तो कहते हैं अपने मुँह से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अच्छी बात यही है, यही सिखाया जाता है अपने मुँह से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन कभी-कभी किसी जगह पर मतलब परिस्थिति देखकर या किसी प्रकरणवश अपनी प्रशंसा भी की जाती है। कैसे की जाती है? मतलब कहना पड़ता है, बताना पड़ता है। क्यों? तो वहाँ छत्र चूड़ामणि में एक प्रकरण आया है कि जीवन मतलब कहानी तो आप लोगों को पता ही है कि वो जीवनधर कुमार अलग कहीं पले-बड़े और उनकी माँ कहीं अलग आश्रम में रही करी। फिर बाद में जब ऐसा हुआ कि जीवनधर कुमार बड़े हो गए, योग्य हो गए, पूरी मतलब सब उनके फ़ेवर में हो गए, शादियाँ वग़ैरह भी हो गई, राजा सब उनके फ़ेवर में हो गए और उनको पता लग गया कि काष्टांगार ये दुष्ट आदमी है और मैं राजा हूँ। असली तो मेरे पिताजी थे राजा। ये सब उनको पता लग गया। फिर वो उनकी माँ से मिले। माँ का भी पता लग गया, तो आके माँ से मिले। तो उन्होंने कहा कि मैं उसको जाके युद्ध कर लूँगा और उसको हरा दूँगा ऐसे। तो वो माँ घबरा रही थी कि नहीं-नहीं तू बच्चा, माँ को तो बच्चे ही दिखते हैं, कितने भी बड़े हो जाएँ। तो माँ घबरा रही थी कि वो इतना शक्तिशाली है, राजा बन के बैठा हुआ है और वो तुझे कुछ भी कर देगा। तो उन्होंने मतलब माँ के सामने अपनी शक्ति को बताया कि मैं तुम मुझे क्या समझती हो? तो उसमें श्लोक वगैरह दिए हैं कि मैं ऐसा, ऐसा, ऐसा हूँ, इतना पराक्रमी मैं हूँ। तो वहाँ ये बात भी दी, मतलब ये नीति का है ना वो ग्रंथ, कि वैसे अपने मुँह से अपनी प्रशंसा, अपना गुणगान नहीं करना चाहिए। लेकिन अब उस समय यदि माँ को नहीं कहते, तो माँ तो घबरा रही थी, बच्चा है, ऐसा है, वैसा है। तो कि मैं सब कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं इतना वीर पराक्रमी हूँ। ये उस समय बताना पड़ता था। ऐसे ही अपने मुँह से अपनी प्रशंसा करें, हम अपने धर्म की प्रशंसा करें, सच्चे मार्ग की प्रशंसा करें, तो ऐसा लगता है अपने मुँह से क्या अपनी प्रशंसा करना। लेकिन दूसरों को पता तो लगे कि ये सच्चा मार्ग है, ये सच्चा धर्म है, तो उसका प्रभाव भी
बताना पड़ता है, कहना पड़ता है। इसलिए ये जो लौकिक भी बताए जाते हैं ना कि जो जिन मार्ग पर चल रहे हैं, जिन धर्म में श्रद्धा रख रहे हैं, तो उनको ये इंद्र पद मिलता है, चक्रवर्ती पद मिलता है, ये है, वो है, ओजस, तेजो, विद्या, वीर्य, यशो, वृद्धि। ये सब जो बताया, ये क्यों बताया? कि कोई ऐसा ना सोचे कि सम्यक दृष्टि हो जाएँगे, सच्चे मार्ग पर चलेंगे तो बेचारे दीन दुखी दरिद्री बन के रहना पड़ेगा। सुबह की रोटी खाएँगे तो शाम की रोटी का ठिकाना नहीं रहेगा। कोई दुनिया में पूछेगा नहीं, इज़्ज़त नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा। कोई ये नहीं समझ ले। इसलिए वो प्रभाव भी क्योंकि मिलते ही हैं सम्यक दृष्टि को उच्च पद, तो वो बताया भी जाता है। तो यहाँ पर भी वो मार्ग की प्रभाव बताना ये कह रहे हैं और वो किस तरह से किया जाता है तो उसके टाइप्स बता रहे हैं। तो कल अपन ने देखा था कि जिनेंद्र के अभिषेक के द्वारा, फिर जिनेंद्र की भक्ति, भक्ति में पूजन, भक्ति विधान ये सब तो वो इस तरह अब ये लक्ष्य ध्यान में रखना कि हम अभिषेक कर रहे हैं तो एक तो अपना भक्ति भाव, अभिषेक कर रहे हैं, पूजन भक्ति आदि कर रहे हैं, तो भगवान के प्रति अपना भक्ति भाव और दूसरों में उनका प्रभाव पड़े, इस तरह से हम वो कार्य करें। स्वयं अपने बहुमान पूर्वक करें और वास्तव में स्वयं बहुमान पूर्वक करेंगे, तो दूसरों पे प्रभाव अपने आप ही पड़ेगा ही क्योंकि वो एकदम सही तरीके से होगा। किसी को दिखाने के लिए मायाचारी से या झूठा ढोंग करेंगे, तो उसमें कहीं कुछ गड़बड़ मतलब वो ऐसा होगा तो फिर दूसरों के सामने इम्प्रेशन गलत भी हो सकता है। लेकिन अब बहुमान पूर्वक करते हैं तो दूसरों पर उसका प्रभाव यथावत पड़ता है। देखिए अब आगे 284 नंबर पेज पे सेकंड पैराग्राफ से अपने को पढ़ना है। भक्ति ही संसार समुद्र में डूबते हुए लोगों को हस्तावलंबन देने वाली है। हमारे लिए भव-भव में जिनेंद्र की भक्ति ही शरण हो। इस प्रकार जिनेंद्र का नित्य पूजन करना, अष्टाहनिका, षोडशकारण, दस लक्षण, रत्नत्रय पर्वों में सभी पाप के आरंभ छोड़कर जिन पूजन करना, आनंद सहित नृत्य करना, कर्णप्रिय वाद्य बजाना तथा स्वर, ताल, मूर्छनादि सहित जिनेंद्र के गुणगान करने में सभी सन्मार्ग प्रभावना है। जिनके हृदय में सत्यार्थ धर्म निवास करता है, उनसे प्रभावना होती ही है। बोल्ड टाइप में दिया है। कल जो कहा था ना बड़े पंडित साहब का, कि सच्चा आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है। जो आराधना करता है, तो कहा ना जिसके हृदय में सत्यार्थ धर्म निवास करता है, मतलब वो आराधना कर रहा है, धर्म की आराधना कर रहा है, तो फिर उससे प्रभावना होती ही है। देखो होती है। कोई अपने बराबर का मतलब उम्र में अपने बराबर का हो, कोई पद में अपने बराबर का हो और क्रियाकलापों में मान लो ऐसे होते हैं ना बराबर के हैं, ये यही काम वो कर रहे हैं, ये काम अपन कर रहे हैं। और फिर वो जो अपने बराबर का है, वो रोज़ सुबह मंदिर आता है, पूजन करता है, प्रक्षाल करता है, पूरे अपने शतावशक करता है, तो प्रभाव पड़ता है कि अरे! ये भी वैसा ही, मैं भी वैसा ही। या कोई दूसरा देख के एक-दूसरे को देख के नहीं कहते हैं मम्मी बच्चे को कि देखो वो भी तो स्कूल में पढ़ता है, वो भी तो इस क्लास में है, वो भी तो मंदिर आता है, वो भी तो सब बराबर, तो प्रभाव पड़ता है। कोई बड़ा ऑफ़िसर हो, मान लो आईएएस, आरएएस ऐसा कोई बड़ा जज हो, ऑफ़िसर हो और रोज़ सुबह प्रक्षाल करते हों, मंदिर आते हों, पूजन करते हों, तो अपन प्रभावित होते हैं कि देखो ये इतने बड़े होकर भी करते हैं। तो ऐसा मतलब उससे भी प्रभाव पड़ता है। तो ये जिनेंद्र का नित्य पूजन वगैरह ये सब करना और फिर अच्छे कर्णप्रिय वाद्य, स्वर, ताल आदि उचित स्वर, आरोह, अवरोह के साथ भी गाना, उससे भी क्या लोगों का उसमें उपयोग लगता है और भाव ख्याल में आता है। सही भाव भी ख्याल में आता है, सही शब्द जैसे अपन लोग गाथा श्लोक पढ़ते हैं, तो कहाँ पर वो संधि है, उस संधि के अनुसार उसको पढ़ें, तो आधा भाव समझ में आने लग जाता है वैसे ही। और कहीं का कहीं किधर का उधर कुछ भी जोड़ के पढ़ेंगे, तो भाव भी ख्याल में नहीं आता है, तो उस सब का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये हुआ भक्ति पूजन का। अब आगे है शास्त्र प्रवचन। शास्त्र प्रवचन की प्रेरणा तथा व्याख्यान का स्वरूप। जिनेंद्र प्ररूपित चारों अनुयोगों के सिद्धांतों का ऐसा व्याख्यान करना, जिसे सुनने से एकांत का हट नष्ट हो जाए, हृदय में अनेकांत रच जाए, पापों से काँपने लगे, व्यसन छूट जाए, दयारूप धर्म में प्रवर्तन हो जाए, अभक्ष्य भक्षण का त्याग हो जाए। ऐसा व्याख्यान करना जिसे सुनने से हजारों मनुष्यों का कुदेव कुगुरु कुधर्म
का कुधर्म के आराधन का त्याग हो जाए तथा वीतराग देव दयारूप धर्म आरंभ परिग्रह रहित गुरु के आराधन में दृढ़ श्रद्धान हो जाए। ऐसा व्याख्यान करना जिसे सुनकर बहुत मनुष्य रात्रि भोजन, अयोग्य भोजन, अन्याय के विषय, पर धन में राग छोड़कर व्रतों में, शील में, संयम भाव में, संतोष भाव में लीन हो जाएँ। देखो व्याख्यान के शास्त्र स्वाध्याय खुद करना, प्रवचन करना, प्रवचन की प्रेरणा और उसके माध्यम से मतलब उस व्याख्यान के माध्यम से फिर प्रभावना। अब ये समझ लो अपने जो भी हैं, जैसे संजीव जी के प्रवचन सुन के बहुत से लोग प्रभावित हुए, ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ के इधर अपने जुड़े। सुमत जी भाई साहब हैं, उनके प्रवचनों से मतलब प्रभाव पड़ता है। तो वो क्योंकि देखो वो भी प्रभाव बहुत लोग करते हैं प्रवचन, सबका इतना क्यों नहीं पड़ता है कि खुद वो जीवन में फ़ॉलो करता हुआ दिखता है ना व्यक्ति, तो उसका प्रभाव पड़ता है। कुछ वाणी का, शैली का उसका भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर वो जीवन में फ़ॉलो होता है, जो खुद बोल रहा है, वो खुद कर रहा है, तो उससे अपने आप फिर दुनिया प्रभावित होती है। तो ये भी प्रभावना का तरीका है कि आप किस तरह से उसको प्रेज़ेंट कर रहे हो। अभी अपने बबलू भाई साहब हैं, एसपी भारेल जी। वो भी उनके भी निमित्त से बहुत सारे अजैन लोग वो भी मतलब वो थोड़ा प्रभावशाली उनकी भाषा वगैरह है, तो बहुत सारे अजैन लोग वो प्रभावित होते हैं और वो जैन सिद्धांतों को फ़ॉलो करते हैं, काफ़ी लोग हैं। तो ये भी एक प्रभावना का तरीका है कि हम किस तरह से करते हैं। बाकी अपने सारे और जो भी विद्वान हैं, वो तो हैं ही, लेकिन ये कुछ जैसे समझ लो प्रसिद्ध हैं इसलिए 1 आध 2 नाम लिए मैंने। बाकी ये भी प्रभावना का एक तरीका रहता है कि हम किस तरह से इस तरह से उसको बताया कि वो सामने वाला, सुनने वाला वो प्रभावित हो जाए, व्यसन छूट जाए, पापों से डरने लग जाए, उसका एकांत का हट वो जो एकांत लेके बैठा है, वो एकांत का हट उसका छूट जाए, अभक्ष्य भक्षण का त्याग हो जाए। अब जीवों में क्योंकि जो ग्रहित मिथ्यात्व में हैं, तो इस तरह से सच्चे धर्म का निरूपण करना कि उनका ग्रहित मिथ्यात्व छूट जाए, कुदेवादि के पास जाना छूट जाए और उम, रात्रि भोजन, अयोग्य भोजन मतलब पाँचों ही पाप अन्याय, अनीति, अभक्ष्य। अभी जैसे समझ लो कि जो लोग थोड़े बुद्धिशील होते हैं ना इन मतलब पढ़े-लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं, धार्मिक नहीं हैं भले ही, लेकिन पढ़े-लिखे हैं, समझदार हैं, तो थोड़ी बहुत भी अगर धर्म की चर्चा किसी प्रसंग में सुनने को मिले और थोड़े प्रसंग ऐसे बनते हैं घर में किसी का मरण वगैरह हो जाए, तो वो 12 दिन में तो 12 क्या 10 दिन में तो लोग सोचते हैं कि 10 दिन तो सुन लें कुछ धर्म। तो उसमें भी उतने दिन में वो चर्चा चलती है तो उनको इतना तो समझ में आता है अगर मायाचारी की बात चल रही है, चोरी की बात चल रही है, तो इतना समझ में आ जाता है कि फिर तो हम कोई व्यापार धंधा कर ही नहीं सकते हैं। मतलब हम कर क्या रहे हैं? हम जो भी ऑफ़िस में कर रहे हैं कि व्यापार धंधा कर रहे हैं, ये तो बिना मायाचारी के होता ही नहीं है। तो मतलब समझ में आने लगता है, प्रभावित होते हैं। तो इस तरह से उनको बताना, प्रवचन की यानी स्वाध्याय की प्रेरणा देना, व्याख्यान आदि करना, तो ये सब उनके पाप आदि छूट जाएँ। ऐसा उपदेश करना जिससे देहादि परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव हो जाए। देखो अभी ऊपर जो ऊपर वाले पैराग्राफ में व्यावहारिक बातें बताई। अभक्ष्य भक्षण छूट जाए, ग्रहित में पहले वो होगा तो इधर आ पाएगा। ग्रहित मिथ्यात्व छूटे, अभक्ष्य भक्षण इत्यादि छूटे, स्थूल जो 5 पाप हैं, परधन की इच्छा है, परस्त्री की इच्छा है इस तरह की, पहले वो छूटें। उसके बाद में फिर अब देहादि परद्रव्य से भिन्न अपने आत्मा की चर्चा, वो उसको समझ में आती है। लेकिन अपन ऐसा कहते हैं पहले वो छूटे फिर ये, लेकिन इसमें बहुत गैप नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले अब 2-4 साल तो इसको छोड़ने में लगेंगे, कि 2-4 महीने लगेंगे। तुरंत ही मतलब अगर ऐसा नहीं सोचें कि अभी तो ये ग्रहित मिथ्यात्व में है, तो इसको आत्मा की बात कैसे कहें? ग्रहित मिथ्यात्व में है, तो भी उसको आत्मा की बात कहेंगे, तो उसका वो ग्रहित मिथ्यात्व और ये एक साथ होगा, आत्मा की बात समझ में आएगी। बुद्धिशील होना चाहिए, व्यक्ति को विचारशील होना चाहिए। विचारशील होता है और लॉजिक से उसको बात बताई जाए, तो वो तुरंत समझ में आ जाती है। फिर वो किसी भी संप्रदाय में हो। विचार करने लगता है यदि, तो समझ में आती है बात और फिर वो सत्य की खोज में निकलता है।
फिर लगता है कि नहीं सच्चा धर्म क्या है? तो देहादी परद्रव्य से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव हो जाए, शरीर में एकत्व बुद्धि छूट जाए, जीव अजीव आदि द्रव्यों का प्रमाण नए निक्षेपों के द्वारा निर्णय होकर संशय रहित द्रव्य गुण पर्यायों का सत्यार्थ स्वरूप प्रकट हो जाए, मिथ्या अंधकार दूर हो जाए, ऐसे आगम के व्याख्यान से सन्मार्ग की प्रभावना होती है। मतलब बाहर में व्यवहार रूप सन्मार्ग की प्रभावना और फिर अंतरंग में निश्चय यानी मिथ्यात्व के अभाव रूप जो सच्चा रत्नत्रय है, वो प्रकट हो जाए, तो वो सन्मार्ग की प्रभावना होती है। अब कह रहे हैं तपस्चरण के माध्यम से। ऐसा घोर तपस्चरण करना, जो कायरों से धारण नहीं किया जा सके, ऐसे तप द्वारा प्रभावना होती है। अब ये जो भी जैसे ऐसा लगता है ना अपने किसी ने तेला किया, किसी ने 10 लक्षण के 10 उपवास किए और भी जो भी 16 कारण इत्यादि। तो ये जुलूस वगैरह निकालना, उनका सम्मान करना, वहाँ रामलीला मैदान में करना, ये सब क्या है? आडंबर लगता है? ये क्यों करते हैं आडंबर? आपने तेला किया है, 10 लक्षण के उपवास किए हैं, तो रहो अपने घर में। सबको दिखाने की क्या ज़रूरत है? कि सबको हमने किए हैं ये दिखाने की बात नहीं है। अगर कोई इस लक्ष्य से करता है कि मैं तेला करूँगा, फिर मुझे रथ में बिठा के, बग्गी में बिठा के जुलूस निकलेगा, तो वो उसका मानकषाय का प्रयोजन वो गलत है। लेकिन दूसरे लोग करते हैं, वो मान-सम्मान के लिए बुला रहे हैं समाज वाले, क्यों? कि उससे प्रभावना होती है। हमने ये जुलूस निकाला और फिर सड़क पे से निकल रहा है, तो लोग देखते हैं क्यों निकल रहा है जुलूस? कोई भी निकलते हैं सड़क पे से तो जैनी अजैनी सब। तो ये जुलूस क्यों निकल रहा है? कि ये जैनों के इन्होंने 16 दिन के उपवास किए हैं, इन्होंने 1 महीने के उपवास किए हैं। तो उस तप के माध्यम से भी प्रभाव पड़ता है कि अरे जैनों की तपस्या गज़ब है। बोलते भी हैं सब लोग, देखते भी हैं, मुनिराज को देख के बोलते हैं कि तुम्हारी तो तपस्या बड़ी कठिन होती है। ये नग्न दिगंबर बिल्कुल और यानी उपवास, अनशन आदि भी अपने अवमौदर्य आदि भी ऐसे नहीं होते कि सारे दिन खाते रहो, फिर भी कहें कि हमारा फास्ट है। ऐसे नहीं होते, बराबर नियम पूर्वक होते हैं। तो उसके माध्यम से भी वो प्रभावना होती है। विषयानुराग छोड़कर निर्वांचक होने से भी आत्मा का प्रभाव प्रकट होता है तथा धर्म का मार्ग भी तप से ही चमकता है। यह तप दुर्गति के मार्ग को नष्ट करने वाला है। तप बिना काम आदि विषय ज्ञान चारित्र को नष्ट कर देते हैं। तप के प्रभाव से काम का नाश होता है। रसना इंद्रिय की चपलता नष्ट हो जाती है। लालसा का अभाव होता है। रत्नत्रय की प्रभावना में तप से ही दृढ़ता होती है। देखो अब इससे प्रभावना क्या, जैसे अपन मान लो स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में पढ़ते हैं अ, एक एक अपन जैन हैं, बाकी अपने फ्रेंड सर्किल में और अजैन होते हैं। तो एक एक मैं समझ लो आलू प्याज़ नहीं खा रही हूँ, रात्रि भोजन नहीं कर रही हूँ, अनछना पानी नहीं पी रही हूँ। तो मेरी क्लास में जितनी भी बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, उन सबको तो ये ख़्याल में आएगा कि ये जैन होते हैं, वो ऐसे आलू प्याज़ नहीं खाते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं, ऐसे अनछना जल नहीं काम में लेते हैं। और उनको अलग दिखेगा, एक समझ में आएगा कि ये कोई जैन ऐसे होते हैं और अदरवाइज़ मैं जैन हूँ, वो कोई शर्मा है, कोई वर्मा है, कोई कुछ है और वो भी जो खा रहे पी रहे हैं, जब खा रहे पी रहे हैं, जहाँ खा रहे पी रहे हैं। अपन जैन भी वही कुछ भी, कहीं भी, कभी भी खा रहे पी रहे हैं। तो पता ही नहीं लगता है कि कोई जैन है क्या? किसी को ख्याल में ही नहीं आएगा कि कोई जैन अलग है क्या? तो उससे भी एक जैनत्व की प्रभावना हो रही है, कि नहीं ये एक है कुछ। इसके माध्यम से भी प्रभावना होती है। अब है जिन मंदिर और जिन बिंब की प्रतिष्ठा कराना। ये प्रतिष्ठा के माध्यम से प्रभावना होती है। जिनेंद्र के प्रतिबिंब की प्रतिष्ठा कराना, जिनेंद्र का मंदिर बनवाना, इनसे सन्मार्ग की प्रभावना होती है। प्रतिष्ठा कराने से जब तक जिनबिंब रहेगा, तब तक दर्शन, स्तवन, पूजन आदि करके अनेक भव्य जीव पुण्य उपार्जन करेंगे तथा जो जिन मंदिर बनवाएंगे, उन गृहस्थों का ही धन प्राप्त करना सफल होगा। देखो एक मंदिर ऐसे कहते हैं कि अ, पूरी एग्ज़ैक्ट संख्या ध्यान नहीं, कितने तीर्थंकर मिलकर भी जितनी प्रभावना करें,
और एक जिनबिंब, ये अपने कृत्रिम जिनबिंब के माध्यम से वो एक प्रभावना वो एक जिनबिंब के माध्यम से उतनी प्रभावना होती है, क्योंकि वो जिन तीर्थंकर तो जितनी आयु है, उतनी आयु पर्यंत रहेंगे, फिर वो तो चले जाएँगे सिद्धालय में। लेकिन ये जिनबिंब तो जब तक पंचम काल के अंत तक वो रहेंगे और जितने लोग दर्शन, पूजन, भक्ति आदि करेंगे, तो उनके माध्यम से प्रभावना होती है। तो वो तो वहाँ विराजमान हो गए, तब प्रभावना चल रही है और जब ये कार्यक्रम हो रहा है, जिन मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, जिन बिंब की प्रतिष्ठा हो रही है, उसके माध्यम से कितनी प्रभावना होती है। अभी समझ लो कहीं भी पंचकल्याणक होता है बड़े लेवल का, समझ लो इंदौर में हुआ या अभी अपने हस्तिनापुर में हुआ। तो वो इतने बड़े लेवल का कार्यक्रम होता है कि सारी होटल बुक हैं, सारी धर्मशालाएँ बुक हैं, सारे जगह पे बड़े-बड़े फ्लैग्स और वो लगे हैं। तो हर आदमी उस शहर का सबको पता है नहीं जैनों का कोई मेला हो रहा है, जैनों का कोई मेला हो रहा है। मतलब सब समझ जाता है स्टेशन पे उतरो, तो वो समझ जाता है। तो उसके माध्यम से भी ये प्रभावना का मतलब क्या है? भई सब लोग पहचाने, जाने, वो उन पे प्रभाव पड़े, इसका नाम प्रभावना है। तो सब जानते हैं, समझ जाते हैं कि ये जैनों का कुछ कार्यक्रम हो रहा है। भले ही बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने लेकिन इतना। तो उसके माध्यम से जब वो कार्यक्रम होता है, तब भी प्रभावना हो रही है और उसके बाद जब मंदिर बन के रहेगा, तब जब तक वो रहेगा, तब तक उसके माध्यम से प्रभावना होती रहेगी और वो मंदिर अगर ऐसा बनाया कुछ अलग, अद्भुत तो लोग दर्शन पूजन करने आएँगे, देखने आएँगे कि ये ऐसे जैनों के ऐसे-ऐसे विशाल मंदिर, इस तरह की रचनाएँ, उसके माध्यम से भी प्रभावना होती है। पूजन, रात्रि जागरण, शास्त्रों का व्याख्यान, श्रवण, पठन, जिनेंद्र का स्तवन, सामाजिक प्रत स्तवन सामाजिक नहीं होना चाहिए, सामायिक होना चाहिए। सामायिक प्रतिक्रमण, अनशन आदि, तप, नृत्य, गान, भजन, उत्सव, जिन मंदिर होने पर ही होते हैं। ये सब कार्यक्रम पूजन करेंगे। पहले के ज़माने में चलते थे जागरण आप लोगों ने भी देखे होंगे। रात में जागरण का कार्यक्रम होता था तो रात में भजन वगैरह देखो भगवान के जब तक सामने बैठे हैं मूर्ति के सामने, तब तक तो भक्ति वाले भजन गाए जाते हैं। और फिर उसके बाद में और भजन गाने, उपदेशी भजन गाने, कुछ वैराग्यपरक भजन गाने, तो फिर मूर्ति पे यानी पर्दा डाल दिया जाता था, जो भी है वो आड़ लगा देते हैं और फिर उसके बाद में रात भर बैठ के कुछ भी पाठ वगैरह, वैराग्य वाले भजन, उपदेश वाले भजन इस तरह के वो कार्यक्रम होता है। तो रात्रि जागरण, शास्त्रों का व्याख्यान, जब व्याख्यान होता है तब भी आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान सामने है और व्याख्यान हो रहा है, ऐसा नहीं है। पर्दा लगाया जाता है, आड़ लगाई जाती है। भगवान के सामने तो भक्ति वाले ही भजन या बात होगी और अगर हमको स्वाध्याय वगैरह मतलब व्याख्यान आदि करना है, तो भगवान के सामने नहीं होता है। श्रवण, पठन, जिनेंद्र का स्तवन, सामायिक प्रतिक्रमण, अनशनादि तप, ये सब भी कहाँ होंगे? तेला करना है 10 लक्षण के 10 उपवास करने हैं, तो कहाँ बैठ के करेगा? कि मंदिर में तो रहेगा दिन भर और वहाँ तो इतना तक भी कहा है कि मंदिर में ही रहो, घर आओ ही मत। मंदिर में रुकने की व्यवस्था हो, तो वहीं सो। तो इस तरह से ये सब उत्सव मंदिर होने पर ही होते हैं। जिन मंदिर बिना धर्म का समागम होता ही नहीं है। अभी साधर्मियों का समागम कहाँ होता है? कहाँ होगा? मंदिर बंद हो गए, तो फिर क्या हुआ कोविड के समय पे? अब कैसे मिलेंगे? मंदिर में मिलना-जुलना, साधर्मियों से मिलना, हर किसी के घर जा-जा के बैठना, ऐसे कहाँ होता है? वहाँ मिलते हैं, बैठ जाते हैं, पढ़ लेते हैं, कुछ पाठ कर लेते हैं, आपस में चर्चा कर लेते हैं, वो समागम होता है। इसलिए अधिक क्या लिखें? अपने तथा पर के उपकार का मूल प्रतिष्ठा कराना तथा जिन मंदिर बनवाना है। देखो भाव भी वैसे होते हैं। मंदिर में हम मिलेंगे तो चर्चा करेंगे। ज़्यादा कोई-कोई कभी-कभार थोड़ी बहुत घर गृहस्थी की बात कर लो, नहीं तो चर्चा करेंगे। अब घर में आएँगे चर्चा के उद्देश्य से तो भी क्या होता है, इधर की उधर की मतलब वो थोड़ा फ़र्क पड़ता है ना क्षेत्र का भी और कहीं नाश्ता-पानी में औपचारिकताओं में ही रह जाएँ, चर्चा वगैरह सब साइड में ही रह जाए, कुछ हो ही नहीं।
ये सब प्रभावना के टाइप्स बता दिए, प्रक्षाल, भक्ति, प्रवचन, व्याख्यान, तपस्चरण, जिन मंदिर में प्रतिष्ठा इत्यादि। अब ये थोड़ा-सा धन में आसक्ति घटाने की प्रेरणा दे रहे हैं। इसी में अब ये समझ लेना, ये जिन मंदिर और जिन में उनकी प्रतिष्ठा आदि में, तो वो जो अपने रथ यात्रा निकल रही है कि महावीर जयंती का जुलूस है, ये सब भी कार्यक्रम ये प्रभावना के ही रूप हैं। प्रभावना अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ उसकी कहानी ख्याल है आप लोगों को? प्रभावना अंग की कहानी ख्याल है कि नहीं है? तो वहाँ प्रभावना से अपन उसको लिंक कर सकें कि कैसे प्रभावना हुई थी। इसमें आई थी, इसमें पढ़ी है अपन ने रत्नगंज शाखाचार में। सोच रहे हैं अभी भी कुछ लोग तो। बोलिए पुनीता आंटी बोलिए। वर्ज कुमार सिद्ध हुए थे। वज्र कुमार। बोलिए पूर्णिमा आंटी कहानी क्या थी थोड़ी-सी? इसमें उर्मिला रानी थी, एक जैन मत की मानने वाली, और उसके विरुद्ध उसकी दूसरी रानी थी, वो बौद्ध मत को मानने वाली थी। तो हुँ, हर वर्ष मतलब अष्टमी का पर्व के बाद में जैन रथ पहले चलता था, मगर बाद में जब बौद्धमती रानी आई राजा की, तो राजा का उसका प्रेम ज्यादा बौद्धमती रानी पर हो गया। तो बौद्धमती रानी कहने लगी कि मेरा रथ पहले चलेगा, जैन रथ बाद में निकलेगा। तो उर्मिला रानी बोली नहीं, हर वर्ष मेरा ही पहले रथ चलता है, तो मेरा ही रथ पहले चलेगा। दोनों का थोड़ा वाद विवाद हुआ, तो उर्मिला रानी ने नियम लिया कि मैं मंदिर में जाके बैठ गई अनशन धारण करके कि जब तक मेरा रथ पहले नहीं चलेगा, मेरा आहार जल का त्याग है। फिर उस मंदिर में एक क्षुल्लक जी थे, तो उन्होंने पूछा क्या बात है, क्यों ऐसा नियम लेके बैठी हो? तो उन्होंने बोला अपना रथ पीछे चलाने का राजा ने आज्ञा दी है। तो बोले नहीं, आने तो उस दिन जिस दिन रथ निकलना है। तो राजकुमार जो थे ना, वो उनने विद्या के द्वारा अपना आकाश मार्ग से रथ पहले चलवाया, वो बौद्ध मत का रथ फिर बाद में पीछे निकला। इस तरह से प्रभावना की थी हुँ। उन्होंने जैन तो रथ में। रथ यात्रा की बात आई ना इसलिए मैंने कहा कहानी सबको ख्याल आ जाए। तो हम्म। आकाश मार्ग से पूरा मतलब जिनेंद्र भगवान का जो था रथ यात्रा वो उन्होंने निकाली तो सब देखते रह गए। और तो उससे प्रभावना हुई। इसलिए वो प्रभावना अंग में प्रसिद्ध की। तो इनके इसके माध्यम से भी प्रभावना होती है। और भी अब जैसे जो भी हम कार्यक्रम करेंगे कुछ कोई नाटक के माध्यम से, कोई दूसरे टाइप के कार्यक्रम के माध्यम से, वो सब प्रभावना के ही टाइप हैं कि अलग-अलग स्तर पे सब अपने-अपने स्तर पे वो प्रभावना करते हैं। धन में आसक्ति घटाने की प्रेरणा। धर्म का उत्कृष्ट मार्ग तो समस्त परिग्रह छोड़कर वीतरागता अंगीकार करना है। परंतु जिसके प्रत्याख्यान व अप्रत्याख्यान कषायों का उपशम नहीं हुआ, उससे ग्रह संपदा नहीं छोड़ी जाती है। 2 कषाय चौकड़ी का अभाव 3 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ, प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान और अनंतानुबंधी साथ में समझ लेना। तो इन कषायों का उपशम जिसके नहीं हुआ, उससे घर नहीं छोड़ा जाता है। घर तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव होने पर ही छूटता है। धन संपदा बहुत हो प्रथम तो जिनका अपने आपने अन्याय से धन लिया हो, उनके पास जाकर क्षमा माँगकर उनका धन लौटा देना। अब ये देखो ऐसे लग रहा है ये बीच में ये बात कहाँ से आ गई धन में आसक्ति घटाने की? ये भी प्रभावना का टाइप है कि हमने यदि किसी का धन ले लिया हो, कभी कभी गलती से लिया हो या चला के भी अन्याय से ले लिया उस समय भाव ऐसे थे। और अब अपने को भई वो अपने के पुराने भी भाव अपने को ख़्याल तो रहते मैंने ऐसे भाव से लिया था। तो उससे क्षमा माँगकर उसका धन लौटा देना कि ये मैंने तुम्हारा ये अन्याय से धन ले लिया था। तो अब वो व्यक्ति प्रभावित होगा कि नहीं होगा? आपकी ईमानदारी, सज्जनता देखकर प्रभावित होता है। तो आपने अन्याय से धन लिया हो, उनके पास जाकर क्षमा माँगकर उनका धन लौटा देना। यदि आपके पास धन बहुत हो, तो धन के उपार्जन करने का त्याग करना, ये भी प्रभावना का टाइप है, कि हमारे पास इतना सफिशिएंट धन है कि अब हमारा जीवन यापन आराम से होगा, तो हमने कमाई-धंधा छोड़ दिया। तो लोग प्रभावित होते हैं कि देखो कमाई-धंधा छोड़ के धर्म में लग गए। होते हैं अभी स्मारक में मतलब 2-3 परिवार ऐसे हैं कि अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए, ये शास्त्री पढ़ाने के लिए लड़कियों का वहाँ हॉस्टल में अलाउ नहीं है, तो पेरेंट्स को किसी को रहना पड़ता है। तो अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए पूरा बाहर के हैं, कोई दिल्ली का है, कोई कानपुर का है, अपना घर-वर सब छोड़ के माता-पिता सब एक तो अमेरिका से आए हैं।
एक लखनऊ से आए हैं, नहीं कानपुर से आए हैं, एक दिल्ली से आए हैं, अपना काम, धंधा, घर सब छोड़-छाड़ के और अच्छे खासे सब और यहाँ आके रह रहे हैं। तो प्रभाव पड़ता है कि देखो कि ये धर्म की पढ़ाई कराने के लिए खुद साथ में आ गए हैं। कोई काम धंधे की ये ज़्यादा परवाह नहीं की, वो भी प्रभाव पड़ता है। तीव्र राग के बढ़ाने वाले इंद्रियों के विषयों की लालसा छोड़कर संवर रूप होना। फिर जो धन शेष रहे उसमें से अपने मित्र, हितचिंतक, पुत्री, बहन, बुआ, बंधुओं में जो निर्धन, रोगी, दुखी हों उनको तथा अनाथ विधवा हो उनको यथा योग्य देकर संतोषित करना। भई अपने पास धन है, जितना धन है जिनसे अन्याय से लिया था उनको दे दिया, अब खुद और नहीं कमा रहे हैं, हमको ज़्यादा विषयों की इच्छा नहीं है, तो जो धन है उसमें से अपने मित्र-बांधव और उसमें भी जो ज़्यादा जिनको ज़रूरतमंद हैं ऐसे हैं, उनको यथायोग्य धन देना। अपने आश्रित सेवकादि व जो समीप में रहने वाले हों, उनको यथायोग्य संतुष्ट करके, फिर पुत्र को, स्त्री को उनका हिस्सा अलग दे देना। पश्चात जो धन बचे, उसे जिन मंदिर बनवाने में, जिन बिंब की प्रतिष्ठा कराने में तथा जिनेंद्र के धर्म का आधार, जिन सिद्धांतों को लिखवाने, छपवाने में कृपणता छोड़कर उदार मन से पर के उपकार करने की बुद्धि से धन लगाना, उसके समान कोई प्रभावना नहीं है। देखो, मतलब बिल्कुल संकुचित अर्थ नहीं है किसी भी शब्द का। कितनी व्यापक है प्रभावना का अर्थ कि यानी हम यदि न्याय नीति पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये प्रभावना कर रहे हैं जिन धर्म की। हम अन्याय अनित्य भक्ष्य का सेवन नहीं कर रहे हैं, तो हम जिन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। ये सब प्रभावना हम अपने धन का बराबर यथायोग्य जिस तरह से भी बँटवारा करना चाहिए उस तरह से कर रहे हैं, तो वो प्रभावना है। बाह्य आचरण में शुद्धता बढ़ाने की प्रेरणा। जो मंदिर प्रतिष्ठा तो कराए, किंतु अनीति से पराया धन रख ले। अब देखो, अन्याय का धन ग्रहण कर ले, तो उसकी समस्त प्रभावना नष्ट हो जाएगी। अब आपको क्या कह रहे हैं, वो होता है ना, बता तो दिया लेकिन अब ये सावधानी, ये स्पीड ब्रेकर कि मंदिर प्रतिष्ठा तो करा रहे हो, कोई कहे कि अच्छा प्रतिष्ठा कराएँगे, प्रभावना होगी, तो बस अन्याय, अनीति कुछ भी करें और फिर ले जाके मंदिर में बनवाने में खर्च करें, कि वो प्रभावना नहीं होगी। प्रतिष्ठा तो कराए लेकिन अनीति रख रहा है, दूसरे का पराया धन ग्रहण कर रहा है, अन्याय का धन ग्रहण कर रहा है, तो उसकी समस्त प्रभावना नष्ट हो जाएगी। इसलिए स्टोकदेश में एक श्लोक दिया कि जिसको धन कमाने की इच्छा होती है ना, तो वो ये तर्क उसको कहें कि ज़्यादा धन कमाने में क्यों लगे हो? तो तर्क देता है कि नहीं हम धन कमाएँगे तो फिर दान देंगे। तो फिर वो क्या कहा उसके लिए कि मैं नहाऊँगा मैम इसलिए बोलो। कीचड़ लपेट लूँ। पता मैम था मुझे आप बोलेंगे, बोलिए, बोलिए। त्यागाय श्रेयसे ए एक मिनट निशा आंटी ठीक है, बोल रहे हैं। ठीक है, कोई बात निशा नहीं, हाँ, कोई निशा बात आंटी बोल त्यागाय श्रेयसे वित्तम अवित्तम संचिनोति है स्नास्या स्वशरीरम स्वशरीरं सप सलिम्पन्ति स्वशरीरं सलिम्पन्ति सपंकेन स्नास्यामीति विलम्पिति। हुँ। नास्यामिति विल। हाँ, तो वो अपने शरीर पर कीचड़ लपेट रहा है, अभी नहाऊँगा तो सही, तो नहाऊँगा तो सड़क पे जाके कीचड़ में होके आ जाऊँ, ऐसा कौन करता है? तो अभी हम दान तो देंगे ही, तो अन्याय नीति से धन कमा लें, कि ऐसा नहीं है। आप मत दो दान, ऐसा कह रहे हैं। आप जितना धन कमा रहे हो, पहले अपनी जीवन यापन को देखो और फिर उसमें से जो बचता है, वो दान कोई कोई ये नहीं कह रहे कि आप ज़बरदस्ती मंदिर प्रतिष्ठा कराओ कि बड़े-बड़े आयोजन करो। यदि आपके पास न्याय नीति से इतना धन आ रहा है, तो कराओ। लेकिन अन्याय नीति करके कि हमें प्रतिष्ठा करानी है, कि हमें मंदिर बनवाना है, इसलिए आप अन्याय नीति करो, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो अन्याय का धन ग्रहण कर ले तो उसकी समस्त प्रभावना नष्ट हो जाएगी। प्रतिष्ठा कराने वाला, मंदिर बनाने वाला यदि खोटा वाणिज्य व्यवहार करता है, हिंसादि महापापों में, अयोग्य निंद्य वचनों में, तीव्र लोभ में प्रवर्तता है, कुशील में प्रवर्तता है,
तथा अति कृपणता करके परिणामों में संक्लेश रूप होकर धन खर्च करता है, तो उसकी समस्त प्रभावना नष्ट हो जाएगी। मतलब अपन भी कहेंगे कि नहीं? मतलब ये तो कोई भी कहेगा और ऐसा उपदेश और देंगे कि क्या ज़रूरत थी ऐसा ये काम कराने की, वो काम कराने की, आपके पास न्याय नीति से नहीं आता, अन्याय नीति से किया हो कोई काम। तो सामान्य आदमी वही कहेगा कि ऐसा काम क्यों करना? ये होती है ना अपने काम करने वाले बाइयाँ वगैरह, वो उपदेश दे जाती हैं, इतना सा तो कि कि क्या ज़रूरत है ऐसा काम करने की कि जिसके लिए मतलब पता लगे पुलिस पकड़ने वाली है कि कोई केस चलने वाला है, ऐसा न्याय नीति का ऐसा कोई काम किया, तो क्यों करना? ऐसा काम क्यों करना? यदि वो 5 भाव में प्रवर्तन कर रहा है और बाहर में मंदिर बनवा रहा है, प्रभावना कर रहा है, तो वो कोई प्रभावना नहीं रहती है। फिर वो मतलब लोग फिर उसपे क्या प्रभाव पड़ता है? और यही प्रभाव पड़ता है उल्टा कि क्या करना है ऐसे? मतलब फिर ये या तो फिर जैन ऐसे होते हैं जैसे कोई भी बड़े-बड़े कांड हों अ, ये भी मतलब दुर्भाग्य है कि हर में किसी न किसी में फिर वो जैन नाम आ जाता है, तो वो अप्रभावना हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना। इसलिए जिन बिंब की प्रतिष्ठा कराने वाले की, जिन मंदिर बनवाने वाले की बाह्य प्रवृत्ति भी शुद्ध होती है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और इतना तक है कि यदि अपने पूर्वजों ने भी ये काम कराया हो, तो आगे की पूरी पीढ़ियों की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो बाह्य आचरण, बाह्य प्रवृत्ति बराबर उनका शुद्ध सात्विक हो। हमारे पूर्वजों ने जिन बिंब प्रतिष्ठा कराई, जिन मंदिर प्रतिष्ठा कराई, तो हमारा इस तरह का आचरण ना हो कि जिससे कोई अप्रभावना हो जाए। जिन मंदिर में शिखर, कलश, घंटा, घंटी, कपड़े का चंदोवा, सिंहासन आदि उत्तम उपकरण देकर तथा स्वाध्याय में प्रवृत्ति आदि द्वारा होने वाली प्रभावना दुख का नाश करने वाली होती है। ये सब भी प्रभावना के कि मंदिर में जो भी उपकरण है, शिखर लगाना, कलश मंदिर पे शिखर पे कलश चढ़ाना, घंटा आदि लगाना, चंदोवा, सिंहासन ये सब भी अभी मंदिर के उपकरण अगर अच्छे हों समझ लो चांदी के हैं, सोने के हैं, चमकदार हैं, साफ-सुथरे हैं, बढ़िया, तो कोई आएगा दर्शन करने तो देखते ही प्रभावित होगा और वो ऐसे हों, काले पड़ रहे हैं, मुचे-मुचाए से हैं और मतलब चंवर ऐसे हैं, छत्र ऐसे हैं, तो लोग सोचेंगे कि कैसे हैं ये लोग? मतलब किस तरह से यानी मंदिर देख के ही अच्छा बढ़िया साफ-सुथरा ऐसा हो, तो लोग प्रभावित होते हैं, भाव भी लगते हैं। तो ये सब भी प्रभावना के टाइप हैं। अब देखिए, ये प्रभावना के ही टाइप चल रहे हैं, अगर धन में आसक्ति घटा रहे हैं, तो प्रभावना हो रही है। मतलब इससे पॉइंट ये समझना और शुद्ध आचरण, बाहरी आचरण शुद्ध है, तो भी उससे प्रभावना होती है। प्रभावना शुद्ध आचरण द्वारा होती है, अतः जो जिन वचनों का श्रद्धानी होता है, वही धर्म की प्रभावना करता है। जैनियों का गाढ़ा प्रेम देखकर अन्य मिथ्या दृष्टि के हृदय में भी जैन धर्म की बड़ी महिमा आती है। आचरण की शुद्धता होती है, तो अपने आप ही उससे लोग प्रभावित होते हैं। उसके आचरण व्यवहार देखकर। आचरण का मतलब खाली खाना-पीना ही नहीं है। वही पाँचों समितियाँ समझ लो। चल रहा है तो कैसे चल रहा है, बोल रहा है तो कैसे बोल रहा है, कोई चीज़ उठा रहा, रख रहा है तो कैसे। मुनिराज की बात नहीं है, सामान्य गृहस्थ की भी, कि वो किस तरह से क्रियाकलाप कर रहा है, तो उससे प्रभावना होती है। जैनियों का गाढ़ा प्रेम देखकर अन्य मिथ्या दृष्टि के हृदय में भी जैन धर्म की बड़ी महिमा आती है। देखो जैनियों का धर्म, ये जैनी प्राण जाने पर भी अभक्ष्य भक्षण नहीं करते हैं। ये अन्य मतों में ऐसी प्रभावना होती है। चप्पल जूते खरीदने जाओ और उसको कहो कि इसमें लेदर है क्या? लेदर की हम नहीं पहनते हैं। वो प्रभावित वो अब समझने लग गए, आप जैन हो? डॉक्टर के पास जाएँ और फिर वो दवाई लिखे एलोपैथी का जिनका त्याग नहीं हो और वो गए और फिर इतना सा कह दिया डॉक्टर साहब कैप्सूल नहीं लेंगे, आप टैबलेट लिख दो इसकी जगह, सिरप नहीं लेंगे। वो प्रभावना होती है उससे भी। यद्यपि वो औषधि एलोपैथी है लेकिन फिर भी उसमें भी अगर इतना विवेक रख रहे हैं, तो प्रभावना होती है। और भी सब जगह जहाँ भी जैसा इस तरह से तो समझ में आता है।
देखो जैनियों का धर्म, ये जैनी प्राण जाने पर भी अभक्ष्य भक्षण नहीं करते हैं। तीव्र रोग वेदना होने पर भी रात्रि में दवाई जलादी भी नहीं पीते हैं। धन, अभिमान आदि नष्ट होने पर भी असत्य वचन आदि नहीं बोलते हैं। चाहे धन नष्ट हो जाए, चाहे हमारा मान अपमान हो जाए, लेकिन असत्य वचन नहीं बोलते हैं। महान आपदा आने पर भी पराये धन में चित्त नहीं चलाते हैं। अपने प्राण जाने पर भी अन्य जीव का घात नहीं करते हैं। एक समझ लो राजस्थान में गवर्नमेंट की तरफ से एक योजना चलती है, भामाशाह योजना। हाँ, सुना आप लोगों ने? तो ये हम्म, भामाशाह कौन है? ये भामाशाह जैन, दानी। दानवीर, जैन हुए हैं ये, भामाशाह, जैन थे। तो उन्होंने राजा के पास धन की कमी आई, राजा के पास धन की कमी आई, ये धनी थे सेठ, तो इन्होंने अपना सारा धन राजा को दे दिया कि आप ले लो, देश के लिए। तो ये इससे प्रभावना हुई कि देखो ये जैन कितने उदार, कि देश के लिए उन्होंने अपना सारा धन दे दिया। तो अभी भी जहाँ इस तरह की उनका नाम से वो योजना चलती है, दानवीर भामाशाह, दान में। इसी तरह से एक पाड़ा शाह हुए, जिन्होंने मूर्तियों की प्रतिष्ठा करा-करा के पूरे भारत में बैलगाड़ियों में भर-भर के उस ज़माने में जगह-जगह जिन मंदिरों में मूर्तियाँ पहुँचाई। उसके माध्यम से आज जितनी भी अपनी समझ लो मूर्तियाँ निकलती है ना बुंदेलखंड साइड में इधर, मैक्सिमम मूर्तियाँ वो पाड़ा शाह के माध्यम से विराजमान की हुई हैं। काफ़ी मूर्तियाँ मैक्सिमम वो सब उन पे होता है प्रशस्ति वगैरह में, एक इस तरह। टोडरमल जी भी तो है ना, दो उन्होंने धन दे दिया अपना सारा, टोडरमल जी ने सरदार टोडरमल के। अकबर के समय भी हुए थे, अकबर के मतलब उसमें भी एक टोडरमल नाम के कोई थे। हाँ, सरदार के उनमें दे दिया था, वो चिन्ह रहे थे जो हुँ, बच्चों को, हुँ, 2 बच्चों को चिन्हा था ना। हुँ। पूरी कहानी मुझे याद नहीं है। वो सरदार जी वाले सिक्के की वो कहानी वो वाली बता रही शायद ये। हुँ, हुँ, जो हुँ, हुँ। वो बच्चे को मतलब बोला कि इसको दफनाने के लिए जगह चाहिए, तो मुस्लिम लोग बोले कि उतने सिक्के जमा करो तुम्हारे पास से निकाल के, तो वो तब अपना रहेंगे। तो फिर मैं सिक्का निकाल के दे दिए थे, पर ये सब आड़े आड़े बिछाए थे, तो बोले नहीं खड़ा सिक्का रख के पूरी जगह पूरी करो। तो बोले नहीं हम अच्छा। वो भी देंगे तुम्हारे, पर हमको उतनी जगह चाहिए करके उन्होंने उसलिए दान दे दिया था उस समय पे। तो सरदार लोग अभी भी जैनियों को उतना सम्मान देते हैं उस हिसाब हुँ, से। हुँ, हुँ। तो ये सब मतलब प्रभाव यदि भी जैसे जो निश्चय धर्म है, वितराग धर्म है, उसके आगे ऐसा लगेगा कि ये क्या है, लेकिन ये बाहर में ये भी प्रभावना के मतलब एक व्यवहार प्रभावना और एक अंतरंग प्रभावना। और ये व्यवहार प्रभावना वो ही कर पाता है जिसके अंदर में सच्चे धर्म के प्रति प्रेम होता है। जिसका सच्चे धर्म के प्रति प्रेम होता है, तो बाहर में जीवों के प्रति भी उसको प्रेम और लोक व्यवहार वो बराबर होता है। जिसका परमार्थ बराबर होता है, उसका व्यवहार भी बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि जो जो परमार्थ में तो अच्छा है, तो उसका व्यवहार बिगड़ जाएगा, लोक व्यवहार नहीं बिगड़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। शील की दृढ़ता, परिग्रह, परिमाणता, परम संतोष धारण करने से आत्मा की प्रभावना होती है तथा मार्ग की भी प्रभावना होती है। अतः समस्त धन चले जाने पर भी व प्राण चले जाने पर भी जो अपने निमित्त से धर्म की निंदा हास्य कभी नहीं कराता, उसके सन्मार्ग प्रभावना अंग होता है। इस प्रभावना की महिमा का करोड़ों जिह्वाओं द्वारा भी वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है। देखो कह रहे अपने निमित्त से धर्म की निंदा हास्य कभी नहीं कराता। मतलब इसलिए कभी-कभी मैं ऐसा भी कहती हूँ कि इ कभी ऐसा हो ना मतलब अपना कोई नियम कम भी हो, कभी कदाचित, लेकिन जहाँ बहुत लोग देखने वाले हों, मायाचारी से नहीं, अपने मान-सम्मान के लिए नहीं, लेकिन कुछ ऐसा आचरण करने से लोगों के सामने हाँ, लोग व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं कि ये व्यक्ति है। लोग उस धर्म के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखते हैं, धर्म के प्रतिनिधि के रूप में अगर आपको देख रहे हैं, तो फिर कुछ आचरण ऐसा नहीं करना। ये कदाचित अपना नियम नहीं हो, तो भी कुछ आचरण ऐसा नहीं करना जिससे कि धर्म की अप्रभावना हो। समझ में आ रही है? मतलब कभी कदाचित कोई समझ लो नियमों में ऐसा हो किसी के जैसे ऐसा होता है
नॉर्मली घर में हम भोजन करते हैं, रात्रि में नहीं करते, लेकिन मान लो 6:30 पे दिन अस्त होता है, तो 6:20, 6:25 तक भी कभी कदाचित घर में कर लेती हूँ। ऐसे 5:30 पौने 6 तक कर लेना चाहिए, लेकिन कभी कदाचित 6:15 साढ़े 6 के बीच तक भी करती हूँ, है ना? ऐसा कभी-कभार घर में हो जाए, लेकिन कहीं समाज में सबके सामने कर रहे हो और फिर ऐसा टाइम हो जाए, तो फिर क्या होगा कि देखो, ये इतने बड़े ऐसे होके और फिर ये देखो रात पड़ रही थी और हमने खाते हुए देखा इनको। वो अप्रभावना आपकी व्यक्तिगत नहीं होती है, वो उससे उस धर्म की अप्रभावना होती है। तो मायाचारी करने का उद्देश्य उपदेश नहीं है कि दूसरों को दिखाने के लिए आप ऐसा कर रहे हो, घर में तो क्या करते हो, वो नहीं। लेकिन फिर भी लोगों पे क्या इम्प्रेशन पड़ेगा उसका, लोग क्या सीखेंगे? जैसे मतलब लोक व्यवहार में उसको ऐसा कहते हैं बच्चों के सामने नहीं करना। कोई भी गलत काम होता है, ये बच्चों के सामने ऐसे भले ही खुद वैसा करते हों, लेकिन भई बच्चे क्या सीखेंगे? तो ऐसे ही दुनिया में धर्म की अप्रभावना ना हो जाए, इसलिए वो अपने अपने निमित्त से धर्म की निंदा हास्य कभी नहीं कराता। उसके सन्मार्ग प्रभावना अंग होता है। इस प्रभावना की महिमा का करोड़ों जिह्वाओं द्वारा भी वर्णन करने में कोई सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हे भव्यजनों, 3 लोक में पूज्य प्रभावना अंग को दृढ़ता से धारण करके इसी की भक्ति से पूजा करो, इसी का अर्घ उतारण करो। जो प्रभावना अंग को दृढ़ता से धारण करता है, वह इंद्रादि देवों द्वारा पूज्य तीर्थंकर होता है। इस प्रकार सन्मार्ग प्रभावना नाम की 15वीं भावना का वर्णन किया। इस प्रकार से ये 15वीं भावना की चर्चा हुई है और कल फिर 16वीं भावना की चर्चा करेंगे। कल से 10 लक्षण धर्म भी प्रारंभ हो रहे हैं। अपन एक दिन आगे से कर लेंगे, कल इसको पूरा करके परसों से फिर अपने 10 धर्मों की चर्चा प्रारंभ करेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति कौन बोल लेंगे? शेयर नहीं कर पाऊँगी। बोलिए निशा आंटी। रत्नत्रयमुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत। होए निमग्न अहो सर्व प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वर्ते। जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव, जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ गुरुवर। जयवंत वर्ते श्री जिन वाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ। जयवंत वर्ते शुद्धात्मा का श्रद्धान वर्ते, अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वर्ते। आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।